तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन चैन को पकड़कर डेथ अरीना में ले जाने के लिए उसके घर पर कुछ लोग आए होते हैं, पर कमांडर ज़ाओली अपने सोल्जर्स के साथ उन सभी को रास्ते में ही रोक देता है और अब वहां पर उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिस पर कमांडर ज़ाओली उन सभी को मारकर घायल कर देता है। और अब उन सभी को पता चलता है कि कमांडर ज़ाओली अब हेवनली लेवल पर पहुंच चुके हैं, जो देखकर वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और थर थर काँपने लगते हैं। अब कमांडर ज़ाओली वहां पर अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जो देखकर सभी लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। अब डेथ अरीना ग्राउंड के पास आकर कुछ लोग सभी लोगों को बताते हैं कि क्वीन चैन यहाँ पर नहीं आने वाला है, जो सुनकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आकर अपना आज का पूरा टाइम वेस्ट किया है और कुछ भी नहीं। और अब सभी लोग उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं बैठा क्वीन फैंग काफ़ी गुस्से में होता है और अब क्वीन फैंग और क्वीन चैन की फाइट के बारे में यह बात पूरे एम्पायर में फैल चुकी होती है, जिससे क्वीन फैमिली की काफ़ी बेइज्जती हो रही होती है। अब यह सब सुनकर मास्टर लियू साओया के पास आकर बोलता है कि क्या उन्हें क्वीन चैन को यह बात बतानी चाहिए, पर साओया उसे मना कर देती है और बोलती है कि हमें अभी क्वीन चैन की प्रैक्टिस में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। वहीं कमरे में बैठा क्वीन चैन उन पिल्स को खाकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। अब धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ रही होती है, वहीं उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, पर क्वीन चैन बिना रुके अपनी कल्टीवेशन में आगे बढ़ता है। और अब वहां पर क्वीन चैन की फर्स्ट लेवल ऑफ इमॉर्टल बॉडी बनकर तैयार हो जाती है, वहीं वह अर्थ लेवल पर पहुंच चुका होता है। अब क्वीन चैन उस कमरे से बाहर निकलता है और साओया से बोलता है कि क्या वह उसका बाथरूम यूज़ कर सकता है। अब क्वीन चैन वहाँ से नहाकर नए कपड़े पहनकर बाहर निकलता है, जिसे देखते ही साओया उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि क्वीन चैन अब पहले से भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो चुका है। और अब क्वीन चैन साओया को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि क्वीन चैन अपने घर की ओर जा रहा होता है, वहीं दूसरी ओर से गीजाओ और लियांग पेंग अपने सोल्जर्स के साथ आ रहे होते हैं। वहीं वह दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आज वह काफ़ी बेसब्री से क्वीन चैन के पिटने का इंतजार कर रहे थे, पर क्वीन चैन कायर निकला और वह उस जगह पर आया ही नहीं। तभी लियांग पेंग चलते चलते क्वीन चैन से टकराकर वहां पर नीचे गिर जाता है और अब वह क्वीन चैन को देखकर बोलता है, क्वीन चैन आखिर इतने टाइम से तुम कहां पर थे। तभी क्वीन चैन बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस किया। तभी लियांग पेंग गीजाओ को उससे फाइट करने के लिए आगे भेज देता है। तभी क्वीन चैन अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे गीजाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अब वह अपने सोल्जर्स को क्वीन चैन को मारने के लिए आगे भेजने लगता है। अब लियांग पेंग के भी सोल्जर्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी क्वीन चैन उन्हें घायल कर देता है। यह देखकर गीजाओ गुस्से में बोलता है कि हम अभी तक नहीं भूले हैं कि तुमने हमें मिस यान के सामने बेइज्जत किया था, तो हम तुमसे इसका बदला जरूर लेंगे। तभी क्वीन चैन एक सोल्जर को उठाकर गीजाओ के ऊपर फेंक देता है। इससे गीजाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने सभी सोल्जर्स को क्वीन चैन पर एक साथ अटैक करने के लिए बोलता है। अब गीजाओ का एक पावरफुल सोल्जर आगे बढ़कर क्वीन चैन पर अटैक करता है और उसके अटैक को देखकर सभी को लगने लगता है कि क्वीन चैन अब काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो चुका होगा। तभी सभी लोग देखते हैं कि क्वीन चैन ने उस पर्सन के हाथ को पकड़ लिया होता है और अब वह अपने पंच से उस पर्सन के पंच पर अटैक करके उसके हाथ को तोड़ देता है, जो देखकर लियांग पेंग और गीजाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अब वह अपने सभी सोल्जर्स को एक साथ क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए बोलते हैं। यह सुनते ही सभी सोल्जर्स अपनी फुल पावर का यूज़ करते हुए क्वीन चैन पर अटैक करने लगते हैं, पर उनके अटैक्स का क्वीन चैन पर कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त क्वीन चैन अपनी इमॉर्टल बॉडी टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है। अब वह सभी सोल्जर्स क्वीन चैन पर अटैक कर करके काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। तभी क्वीन चैन अपने एक ही अटैक में उन्हें घायल कर देता है और अब वह गीजाओ और लियांग पेंग की ओर आगे बढ़ता है। तभी गीजाओ और लियांग पेंग दोनों अलग अलग रास्तों पर भागते हैं, जिससे क्वीन चैन उन्हें ना पकड़ पाए, पर क्वीन चैन एक जगह से खड़े खड़े ही उन दोनों को ही पकड़ लेता है और अब वह दोनों को खींचकर अपने पास ले आते हैं, जिससे वह दोनों ही डर जाते हैं और क्वीन चैन से माफ़ी मांगने लगते हैं।
और अब वह दोनों बोलने लगते हैं कि क्वीन चैन उन्हें यहाँ से जाने दे और इसके बदले में वह दोनों क्वीन चैन को कुछ भी देने को तैयार है। तभी क्वीन चैन बोलता है, अगर तुम दोनों ही अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम दोनों ही मुझे 5 मिलियन टेल्स दोगे। यह सुनते ही उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और वह दोनों ही बोलने लगते हैं कि आखिर वह इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। तभी क्वीन चैन लियांग पेंग के पास जाता है और बोलता है कि मास्टर लियांग, आप यहाँ पर अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपका बाजिन सेक्ट हमारे एम्पायर का सबसे बड़ा सेक्ट है, तो यह पैसे आपके लिए कुछ भी नहीं। और तो और आगे चलकर आप ही बाजिन सेक्ट के यंग मास्टर बनने वाले हो। और वहाँ पर जब तक क्वीन चैन लियांग पेंग से बात कर रहा होता है तब तक गिजाओ वहाँ से भागने के बारे में सोचता है, पर क्वीन चैन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि ब्रदर गी, आपको किस बात की इतनी जल्दी है। और अब क्वीन चैन एक पेपर निकालकर वहाँ पर एक एग्रीमेंट बनाता है कि गिजाओ और लियांग पेंग दोनों ही उसे 5 मिलियन टेल्स देंगे। और अब वह उस पेपर पर उसके उंगलियों के निशान ले लेता है, जिसके बाद वह पेपर लेकर गिजाओ के पास जाता है और बोलता है कि गी फैमिली हमारे एम्पायर की सबसे बड़ी फैमिली है, तो आपके लिए भी यह पैसे कोई बड़ी रकम नहीं है। और अब वह उस पेपर पर गिजाओ का भी निशान ले लेता है और अब क्वीन चैन वहाँ से चला जाता है। तभी गिजाओ और लियांग पेंग के सोल्जर्स उससे बोलने लगते हैं कि उन्हें यहाँ पर क्वीन चैन की कंप्लेन करनी चाहिए। तभी गिजाओ गुस्से में बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? अगर यह बात किसी को भी पता चली तो हमारी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी, और अगर इस बारे में उनके फादर्स को पता चल गया तो वह उन दोनों का घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। तभी एक सोल्जर बोलता है, पर क्वीन चैन के पास आपके उंगलियों के निशान हैं। लियांग पेंग बोलता है, अगर क्वीन चैन के अंदर हिम्मत है तो वह पैसे लेने के लिए मेरे बिजन सेक्ट में आए, उसके बाद वह वापस नहीं लौट पाएगा। अब क्वीन चैन अपने घर पर पहुंचता है, जहां पर कमांडर जाओली उसे देखते हैं और सोचने लगते हैं कि एक दिन के अंदर ही मास्टर क्वीन चैन की बॉडी पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। अब क्वीन चैन अपनी मॉम के पास जाता है और उसकी मॉम उसे देखते ही समझ जाती है कि क्वीन चैन अब अर्थ लेवल पर पहुंच चुका है। अब क्वीन चैन अपने कमरे में जाकर लेट जाता है, पर तभी वह सोचता है कि ब्लड स्पिरिचुअल पूल में जाने से पहले उसे अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा, और यह सोचकर वह वापस बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। दूसरी ओर क्वीन फेंग लेडी जाओ को क्वीन चैन के बारे में बता रहा होता है, और अब वह बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि क्वीन चैन इतना बड़ा कायर निकलेगा। तभी क्वीन फैन बोलता है, तो बड़े भाई, क्या आप क्वीन चैन को ऐसे ही जाने देंगे? यह सुनते ही क्वीन फैंग बोलता है, हम जिस जगह पर जा रहे हैं वह जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उस जगह पर काफ़ी पावरफुल बीस्ट भी पाए जाते हैं, तो उस जगह पर क्वीन चैन को उसके हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। यह सुनते ही क्वीन फैन काफ़ी खुश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर्स क्वीन चैन को ब्लड स्पिरिचुअल पूल में ले जाने के लिए आए होते हैं। अब कमांडर जाओली दरवाज़ा खोलते हैं, तभी वह सोल्जर बोलता है कि मेरा नाम गैंगली है और मैं रॉयल गार्ड का डिप्टी कमांडर हूँ, और मुझे इस जगह पर लॉर्ड लिंगवू ने भेजा है क्वीन चैन को अपने साथ लाने के लिए। अब क्वीन चैन उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, और अब वह जाते हुए कमांडर जाओली से बोलता है कि उसकी गैर मौजूदगी में वह इस जगह का ध्यान रखे। तभी कमांडर जाओली बोलता है, उसके रहते क्वीन चैन के घर की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। अब कमांडर जाओली को क्वीन चैन से ऐसे बात करता हुआ देखकर गांगली सोचने लगता है कि यह इस सिटी का कमांडर है, पर आखिर यह इस बच्चे की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है। और अब गांगली क्वीन चैन को चलने के लिए बोलता है। क्वीन चैन चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जाओली अपनी पावर रिलीज करते हुए बोलता है कि वह यहाँ पर मास्टर क्वीन चैन का इंतजार कर रहा है। अब वहाँ पर कमांडर जाओली की पावर को देखकर गांगली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वह सोचने लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इस लड़के में ऐसा क्या खास है और यह ब्लड स्पिरिचुअल पूल में क्या गुल खिलाता है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।